नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच एसआई की मौत पर कर्नाटक सरकार और भाजपा में टकराव। कर्नाटक के वायनाड जिला कलेक्टर वायनाड भूस्खलन बचाव अभियान में आगे रहकर नेतृत्व कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अधिकारियों पर लगाम लगाने की तैयारी, पेश हो सकता है बिल। ओवैसी भड़के। आपने आशा किरण आश्रय गृह प्रशासक की नियुक्ति पर उठाए सवाल, एलजी ऑफिस ने दिया जवाब। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। हुलसूरू तालुके के सरकारी अस्पताल में ब्लड टेस्ट करने वाले कर्मी बालाजी नरसिंह राव ड्यूटी पर शराब पीकर पहुंचा। ब्लड टेस्ट के लिए आए मरीज ने उसके हालात देखकर दंग रह गए। जब मरीज ने उसे यह कहा कि इस हालात में टेस्ट करना मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, तो भड़क उठा और मरीजों से बदतमीजी करने लगा। इस बात की सूचना मिलने पर कुर्ली ग्राम पंचायत सदस्य नागेश मित्र ने कर्मी की हालात देखकर टीएचओ आदि से फोन पर बात की और शिकायत की है। डॉक्टर शशिकांत चंदा ने मीडिया से बात की और फिर यह मामले में पुलिस भी पहुंची। ಡ್ಯೂಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಯಾರ ನಿಮ್ಗೆ? ಸರಿ ಕುಡ್ದು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ? ಮನೆ ಮಕ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ? ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ ಊಟ ನೀವು ಕೊಂಡಿರಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರ ಈಗ ನಿಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾರೆ ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು? ಕೊಂಡಿರಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ಊಟ ತಿಂತೀನಿ. ಹಳೆ ಊಟ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ತಿಂತೀನಿ. ಊಟ ತಿಂದ್ರೆ ಹಂಗಾಗ್ತದ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಊಟ ಆದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸರಿ ಕುಡ್ದು ದಿನ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಯಾರು ಕೇಳೋರು ನಿಮ್ಗೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಹೇಳ್ರಿ ಬೆಳ್ कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि यादगीर में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की मौत की गहन जांच की जाएगी। मंत्री ने कहा कि एसआई की मौत आत्महत्या से नहीं हुई है और उसने कोई सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा है और उसकी पत्नी ने कहा है कि वह तबादले के मुद्दे से परेशान था। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान उस पहलू पर भी गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी का कोई विधायक भी इसमें शामिल है तो भी पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी और इसकी जांच करेगी। विधायक पर लगे आरोपों के बारे में पूछे गए सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि वह अभी इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते और जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। इस बीच विपक्षी भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार के कारण एक ईमानदार दलित अधिकारी की जांच चली गई। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कार्यरत अधिकारी चंद्रशेखरन की मौत के लिए जिम्मेदार कांग्रेस सरकार ने अब दूसरे अधिकारी परशुराम के तबादले के लिए रिश्वत मांगकर उसकी हत्या कर दी है। वायनाड के जिला कलेक्टर मेघश्री डीआर सुबह 6 बजे अपना दिन शुरू करती है और वायनाड भूस्खलन से प्रभावित लोगों की सेवा करने के लिए सुबह 3 बजे तक अथक परिश्रम करती है। चलकेरे तालुक की इस कन्नड़ अधिकारी ने कहा कि इस संकट के दौरान ऑपरेशन का हर मिनट बेहद कीमती है। वे वायनाड कब्रिस्तान में भूस्खलन पीड़ितों के शवों को दफनाने के लिए मौजूद थी। इसी दौरान मेघश्री के पिता रुद्रमुनि, जो चलकेरे तालुके के दोडेरी गांव के मूल निवासी हैं, एसबीआई में सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक है। युक्ति समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है।
अपने खोए हुए बालों के लिए PRP और GFC थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी MBBS MD, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले PRP थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव की तैयारी में है। इस बारे में संसद के मौजूदा सत्र में ही बिल पेश हो सकता है। बिल 1-2 दिन में पेश किए जाने की तैयारी है। अभी वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकार है, अब उसके अधिकारों को कम करने की तैयारी है। अभी वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना दावा कर सकता है, लेकिन नए बिल में वक्फ बोर्ड के दावों का वेरिफिकेशन जरूरी होगा। वक्फ बोर्ड में करीब 40 संशोधन की तैयारी है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। मौलाना खालिद रशीद ने कहा है कि सरकार कोई भी कदम उठाने से पहले उनकी राय ले। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सरकार वक्फ को खत्म करना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है। इस पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सबसे पहले जब संसद सत्र चल रहा होता है तो केंद्र सरकार सांसदीय सर्वोच्चता और विशेष अधिकारों के खिलाफ काम कर रही होती है और मीडिया को सूचित कर रही होती है और संसद को सूचित नहीं कर रही होती है। मैं कह सकता हूं कि इस प्रस्तावित संशोधन के बारे में मीडिया में जो कुछ भी लिखा गया है उससे पता चलता है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को खत्म करना चाहती है और इसमें हस्तक्षेप करना चाहती है। यहां अपने आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा, दूसरी बात यह है कि भाजपा शुरू से ही इन बोर्डों और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ रही है और उनका हिंदुत्व एजेंडा है। अब अगर आप वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में संशोधन करते हैं तो प्रशासनिक अराजकता होगी, वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म होगी और अगर सरकार का नियंत्रण वक्फ बोर्ड पर बढ़ता है तो वक्फ की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। मीडिया रिपोर्ट में लिखा गया है कि अगर कोई विवादित संपत्ति है तो ये लोग कहेंगे कि संपत्ति विवादित है, हम इसे हासिल कर लेंगे। सर्वे किया गया है। सर्वे भाजपा मुख्यमंत्री द्वारा कराया जाएगा और आपको पता है कि इसका परिणाम क्या होगा। हमारे भारत में कई ऐसी दरगाहें हैं जहां भाजपा RSS दावा करता है कि वे दरगाह और मस्जिद नहीं है, इसलिए कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्ति छीनने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने आशा किरण आश्रय गृह के प्रशासक की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे और उपराज्यपाल PK सक्सेना को घेरने की कोशिश की थी। इस पर अभी LG ऑफिस की तरफ से जवाब दिया गया है। LG ऑफिस ने कहा, आशा किरण होम के प्रशासक को आंतरिक रूप से समाज कल्याण विभाग द्वारा नियुक्त किया गया था, जो पूरी तरह से CM मंत्री के नियंत्रण में स्थानांतरित विषय है। उन्हें LG द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था। तत्कालीन LG की मंजूरी के बाद उन्हें 15 फरवरी 2021 को दैनिक अधिकारी के रूप में समाज कल्याण विभाग में तैनात किया गया था। इसके बाद मंत्री ने उन्हें आशा किरण होम के प्रशासक पद पर तैनात कर दिया। आप द्वारा जारी किया गया प्रेस बयान पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। LG ऑफिस ने ये भी कहा, राजकुमार आनंद के इस्तीफा देने के बाद से समाज कल्याण विभाग में कोई मंत्री नहीं है। जमानत पर बाहर रहते हुए भी CM अरविंद केजरीवाल को आनंद का इस्तीफा स्वीकार करने और इसे LG को भेजने का समय मिल गया, लेकिन उन्होंने एक संवेदनशील विभाग में एक नए मंत्री की नियुक्ति नहीं की, जबकि इसमें किसी भी अन्य विभाग की तुलना में राजनीतिक निगरानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। वहीं सौरभ भारद्वाज में जवाबदेही की बात करने का शर्मनाक दुस्साहस है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार आम जनता की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसकी हर शिकायत की सुनवाई जरूरी होगी। राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक योगी ने रविवार सुबह गोरक्षनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं समेत लगभग 400 लोगों की समस्याओं को सुना
और उन्हें उनके समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बारिश की आशंका के कारण मंदिर परिसर के भीतर महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में जनता दर्शन का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री ने लिखित शिकायतों को मौजूद अधिकारियों को सौंप दिया और उन्हें प्रत्येक समस्या को तुरंत गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक ढंग से हल करने का निर्देश दिया। योगी ने विशेष रूप से भूमि अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया और उन मामलों की जांच करने का आह्वान किया जिनमें पीड़ितों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने जवाबदेही तय करने की जरूरत पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे इस बात की जांच करें कि कुछ पीड़ितों को प्रशासनिक सहायता क्यों नहीं मिली है और प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को तत्काल सहायता सुनिश्चित की जाए। जनता दर्शन के दौरान कई लोगों ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगी, जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि धन की कमी उनके इलाज में बाधा नहीं बनेगी। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के 2 युवक भारत चीन सीमा से लगे राज्य के एक सुदूर स्थान से लगभग 2 सालों से लापता है। दोनों युवकों की पहचान 35 साल के बटेलुम टिकरो और 37 साल के मैसी मन्यू के रूप में की गई है। आपस में दोनों चचेरे भाई हैं। ऐसी आशंका है कि दोनों चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA की हिरासत में हैं। हालांकि चीनी सेना ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है। बटेलुम टिकरो और उनके चचेरे भाई बेंसी मन्यू अरुणाचल प्रदेश के आंसा जिले के चगलागाम क्षेत्र से 19 अगस्त 2022 के दौरान लापता हो गए थे। जब वे सीमा के पास ऊंचाई वाले क्षेत्र में औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश करते गए थे, तब से वे उनका कुछ पता नहीं चल पाया। टिकरो के भाई दिशांशो टिकरो ने फोन पर समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए कहा, मुझे पता चला है कि उन्हें चीनी सेना ने हिरासत में लिया है। टिकरो ने कहा कि उन्होंने अपने भाइयों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कई बार स्थानीय सैन्य अधिकारियों से संपर्क किया है। साथ ही उसने कहा, मुझे बताया गया कि भारतीय सेना ने चीनी सेना के समक्ष यह मुद्दा उठाया था, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मैदानी क्षेत्रों में बारिश के चलते नदियां उफान पर है। पहाड़ी राज्यों और जिलों में भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में शनिवार को बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के लिए सामान्य है। IMD ने दिल्ली में रविवार और सोमवार को आसमान में बादल छाए रहने और बारिश होने का अनुमान जताया है। साथ ही मंगलवार और बुधवार को भी तेज बारिश होने की संभावना जताई है। IMD ने दिल्ली NCR के लिए 6 और 7 अगस्त को बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब सेना पर हमलावर हो गए हैं। कोर्ट की ओर से कई मामलों में राहत मिलने के बाद इमरान का हौसला बढ़ गया है। बता दें कि पिछले साल 9 मई को उनकी गिरफ्तारी के बाद भड़के दंगों के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है और कहा है कि सेना को उनसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हिंसा के दिन पाक रेंजर्स ने उनका अपहरण कर लिया था। खान 71 को 9 मई 2023 को भ्रष्टाचार के एक मामले में पेशी के दौरान इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर में पाक रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के समर्थकों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया और दंगे भड़क उठे थे। इससे देश भर में नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान हुआ था।
सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल अहमद शरीफ ने इस वर्ष 7 मई को कहा था कि पीटीआई इमरान की पार्टी के साथ कोई भी बातचीत हो सकती है, बशर्ते पार्टी अपनी अराजकता की राजनीति के लिए माफी मांगे। इस बयान के बाद विभिन्न क्षेत्रों से यह मांग उठी कि खान की पार्टी को काला दिवस हिंसा के लिए माफी मांगनी चाहिए। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच एसआई की मौत पर कर्नाटक सरकार और भाजपा में टकराव। कर्नाटक के वायनाड जिला कलेक्टर वायनाड भूस्खलन बचाव अभियान में आगे रहकर नेतृत्व कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अधिकारियों पर लगाम लगाने की तैयारी, पेश हो सकता है बिल। ओवैसी भड़के। आपने आशा किरण आश्रय गृह प्रशासक की नियुक्ति पर उठाए सवाल, एलजी ऑफिस ने दिया जवाब। केपी न्यूज में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।